जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका इस रामचरितमानस कथा में। हम लोग बालकांड में अभी वर्णन कर रहे थे कि सती जी शिव भगवान के मनाने के बावजूद यज्ञ में गई, अपने पिता के दक्ष यज्ञ में। और वहां जब गई तो वहां शंकर जी का भाग नहीं लगा था, तो अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और दुखी होकर के उस यज्ञ में कूद करके जान दे दी, अपनी जान की आहुति दे दी। और फिर जो है उनके साथ जो गण आए थे उस यज्ञ को विध्वंस कर दिए। और आगे क्या होता है, आगे देखेंगे कि कैसे पार्वती का जन्म हुआ और कैसे वो तपस्या के लिए जा रही हैं शंकर भगवान के लिए पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाई। जस वरु मैं बरनेहु तुम पाई, नहीं मही तस संशय नाही। नारद जी आए थे पार्वती के पिताजी के महल में, तो उन्होंने पार्वती जी को देख के हाथ उनका बताया कि आपको ऐसा पति मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा जो ऐसे ये सब होगा। तो फिर उसको सुन कर के फिर आगे जो है उन्होंने महाराज ने, पार्वती जी के पिता ने पूछा कि कुछ उपाय बताइए कैसे जो है हमारा भला होगा। तो फिर बोले, मुनीश्वर ने बोला कि सुनिए, जो विधाता ने लिख दिया वो तो लिख दिया, फिर भी मैं कुछ हम उपाय बताता हूँ। तो जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जौ विबाहु शंकर सन होई, दोषौ गुण सम कह सब कोई। नारद जी बोले कि मैं उपाय बता रहा हूँ कि जो मैंने वर के दोष बताए, जैसा भी वर को मिलेगा पार्वती जी को, मेरे हिसाब से वो सारी चीजें शंकर जी भगवान में हैं। और यदि शंकर जी से इनका विवाह हो जाए तो दोषों को भी लोग गुणों के समान ही कहते हैं, क्योंकि शंकर भगवान में चाहे जो भभूत लगाए हैं बिना वस्त्र के रहते हैं, लेकिन वो उनको पूरे जगत में पूजा जाता है। जाहि से शयन हरि करही, भूत कछुतीन कर दोष न रही। भानु कृषानु सरबर से खाही, तीन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पे सोते हैं तो भी पंडित जी लोग उनको कुछ दोष नहीं देते, ज्ञानी लोग कोई दोष नहीं देते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण कर जाते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता, कोई उनको गलत नहीं कहता। इसी तरह शंकर भगवान से अगर विवाह हो जाए तो उनके सारे गुण, सारे जो दोष हैं वो गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। शुभ अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरी को पुनीत न कहई। समत कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जैसे गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, गंदा जल भी आके मिल जाता है, पर कोई उन्हें पवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति जो समर्थवान हैं उनको कोई दोष नहीं लगाता। जो ही सिजा करही नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु, जीव समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, स्पर्धा करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है क्या? सुर सरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरी मिले सो पावन जैसे, इसे अनीस ही अंतरम तैसे। जैसे गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर गंगा जी में मिल जाने पर वही पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही अंतर है। ईश्वर जब जीव ईश्वर में मिल जाता है तो पवित्र हो जाता है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य अहै महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। नारद जी बताते हैं
राजा को, पार्वती जी के पिता को, कि अगर शिव जी से विवाह हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि शिव जी सहज ही समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सबका कल्याण है। महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको आशुतोष कहा जाता है। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकैं त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरार महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं, जो होनी है उसको भी मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में बहुत से वर हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़ के दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहि कोटि जोग जप साधे। शिवाजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सबके मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवाजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप करने पर भी इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए शिवाजी की आराधना करेंगे अगर पार्वती जी, तो उनको अवश्य वो वर मिलेगा। अस कई नारद सुमिर हरि, गिरिजहि दीनियसी। होई कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कह के और भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और राजा से कहा, हे पर्वतराज, तुम अब अपना संदेह त्याग कर दो, अपना शक सुबह सब छोड़ दो, अब सब कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊं, आगिल चरित सुनऊं जस बयऊं। पति एकांत पाई कहीं मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। ऐसा कह के नारद मुनि ब्रह्मलोक चले गए। अब आगे जो कुछ हुआ वो सुनिए। तब इसके बाद एकांत में पा करके मैना ने अपने पति से कहा, पर्वतराज से कहा, हे नाथ, हे स्वामी, मैं ये नारद मुनि के वचनों को मतलब नहीं समझ पाई, थोड़ा समझाइए वो क्या कहना चाहते थे। जो घर बरकुल होई अनुपा, करी विवाह सुतायन रूपा। नत कन्या बरु रहूं कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। यदि हमारी कन्या के अनुसार घर बर और उत्तम कुल न हो तो विवाह मत करिए। जब उत्तम कुल हो तभी विवाह कीजिए, नहीं तो हमारी लड़की चाहे कुंवारी रह जाए, लेकिन हम अयोग्य वर के साथ उसका विवाह हुआ नहीं करूंगी, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती जी मुझे प्राणों के समान प्यारी हैं, उनको मैं इधर उधर कहीं उसकी शादी नहीं कर सकती। जौन मिलई बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहै सब लोगु। सोई विचारी पति करहु विवाहु, जैन बहोरे होई उरदाहु। यदि पार्वती जी के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को सोचकर ही विवाह करिएगा, जिससे फिर बाद में पीछे पछताना न पड़े। अस कही चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। तब इस प्रकार से कह के मैना अपने पति पर्वतराज के चरणों में मस्तक रख के गिर पड़ी। तब क्या पर्वतराज हिमवान ने प्रेम से कहा, हे प्रिया, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। प्रिया सोचु परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्भय जेहि, सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, पर्वतराज बोले, सब सोच विचार छोड़ दो और भगवान का नाम लो, भगवान
का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही उसका कल्याण भी करेंगे। अब जो तुम ही उतारने हूँ तो यस जाई सिखावन देहूँ करे सो पुत्र ही मिलहि पहेसु अनुपायन निटहि कलेसु। और आगे बोले पर्वतराज अपने पत्नी से मैना से कि अब यदि तुम्हें कन्या से प्रेम है अपने तो जाके उसे ये शिक्षा दो कि वो ऐसा तपस्या करे, ऐसी तपस्या करे जिससे भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाए और उसे मिल जाए। दूसरे उपाय से यह दुख मिटने वाला नहीं है। नारद बचन संगर्भ हेतु सुंदर सब गुण निधि विष केतु अस विचारि तुम तजहु असंका सबई भांति शंकरु अकलंका। तब नारद जी के वचन को ये रहस्य से भरा हुआ है और बिना किसी कारण के नहीं होता, सकारण ही होता है। और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार के तुम बिना मतलब के संदेह मत करो, छोड़ दो। शंकर भगवान सब तरह से निष्कलंक है। सुनि पति बचन हरसि मन माही गई तुरत उठी गिरिजा पाई उमाई बिलोकी नयन भरे बारी सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन को सुन के मैना मन में प्रसन्न होकर के तुरंत पार्वती के पास गई। और लेकिन पार्वती जी को देखते ही उनके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इतनी कोमल बच्ची और उसको ऐसा पति मिलेगा ये सोच के उनके आंखों में आंसू भर आए। और स्नेह के साथ उन्होंने उसे पार्वती जी को गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाई गद गद कंठन कछु कहीं जाई जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुगद बोली मृदुवानी। फिर माताजी ने बार बार उसे हृदय से लगाने लगी, गले लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ हैं। माता की मन की दशा को जान के उन्होंने बड़े प्रेम से माता को जिससे सुख हो ऐसी वाणी से बोली। सुनई मातु मैं दीखे अस सपन सुनावहु तोय सुंदर गौर सुबी प्रवर यस उपदेश इस तरह से पार्वती जी प्रेम से बोली माँ से, हे माँ सुनिए, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण का श्रेष्ठ और ब्राह्मण ऐसा मुझे उपदेश दे रहा है। कैसा? करई जाय तपुशैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी मातु पितहि पुण्य मत भावा तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। तो सपने में वो ब्राह्मण जी मुझे उपदेश दे रहे थे कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है वो सब सत्य समझ के तुम जाके तपस्या करो। फिर मतलब कि ये जो बात है जो नारद जी ने बताया है वो आपके माता पिता को भी अच्छी लगी है। और तपस्या तो सुख देने वाला होता है, दुख सारे दोषों का नाश भी करने वाला होता है। इसलिए ये नारद की बात मान करके तुम जाके तपस्या करो। तप बल रचई प्रपंचु विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता तप बल शंभु करई संहारा तप बल से सुधरे मही भारा। हाँ, पार्वती जी अपनी माता जी से बताने लगी कि स्वप्न में जो ब्राह्मण मुझे बता रहा था कि तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को चलाते हैं, तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष नाग पृथ्वी का भार धारण किए हुए हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करई जाय तपु अस जिय जानी
सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊ गिरहि हकारी। हे भवानी, ब्राह्मण ने कहा, हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में समझकर जाकर के तपस्या करो। और ये बात सुन के उनकी पार्वती जी की माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत राजा हिमालय के राजा हिमवान को बुलाया और अपना पार्वती जी का स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पितायरु माता, भये विकल मुख आवन बाता। इस तरह से अब माता और पिता को बहुत तरह से समझा के बड़ी खुशी खुशी पार्वती जी तप करने चल पड़ी। उनके जो कुटुंबी थे, पिता माता, सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से कोई बात ही नहीं निकल पा रही है। सभी पार्वती के वियोग से बड़े दुखी मन से हैं। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाय। सब इतने व्याकुल थे तो तभी वेद सिरा मुनि आए और सबको समझाया कि आप जिसे पार्वती जी को अपनी मात्र स्त्री समझ रहे हैं, वो जगत जननी माँ सती माता का ही रूप है, पुनर्जन्म है। और उनको आप साधारण स्त्री मत समझिए। उनकी महिमा, पार्वती जी की महिमा को सुन करके सभी के मन में समाधान हो गया। सब लोग जो है प्रबोध उनके मन को हो गया कि अरे ये तो पार्वती माँ हैं, इनका विवाह तो शंकर जी से ही होगा। आगे पार्वती जी का ने तप करके कैसे शंकर जी को प्राप्त किया और क्या क्या हुआ अगले भाग में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।